हेलो फ्रेंड्स, जोहार जय हिंद। आपका अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जे टेट संबंधित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग हिस्ट्री का देख रहे थे। पहला क्लास हम लोग देखे थे गुलाम वंश के अंतर्गत कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो आज उससे आगे देखते हैं इल्तुतमिश के संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आने वाला है, उसी को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के बीच आ चुका है, इसका जवाब दीजिएगा। इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? ऑप्शन देखिए, खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश या फिर लोदी वंश। किस वंश के अंतर्गत ये रहते हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब दीजिए सभी को। तो ये रहते हैं किसका? गुलाम वंश, यानी लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी। बी आपका लॉक हो गया है, गुलाम वंश के अंतर्गत रहते हैं। यानी गुलाम वंश जो रहता है उसका संस्थापक कौन रहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक के ये दामाद रहते हैं और गुलाम भी रहते हैं। तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। वास्तविक संस्थापक किसी को बोला जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, वास्तविक संस्थापक कौन रहते हैं। आपको पूछेगा गुलाम वंश का संस्थापक स्थापना कौन करते हैं, तो वहाँ हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और उन्हीं का जो दामाद रहते हैं इल्तुतमिश, उनके द्वारा इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर किसको लॉक करना है? बी को लॉक कर दीजिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इल्तुतमिश का शासनकाल क्या था? मतलब कब से कब तक शासनकाल किए थे, कब तक वो अपना शासन राजपाट किए थे। ऑप्शन नंबर ए देखिए, 1206 से 1210, 1211 से 1236, 1236 से लेके 1240 और 1240 से लेके 1266। तो कौन आंसर हो जाएगा? कब से कब रहते हैं उनका शासनकाल? आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं 1206 से 1210 तक यहाँ आपका जो संस्थापक रहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ये कार्यकाल रहता है। और इल्तुतमिश में जो करते हैं ऑप्शन नंबर बी, 1211 से लेके 1236 तक इसका कार्य रहता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 1236 से लेके 1240 यहाँ उनका बेटी रजिया सुल्तान के द्वारा किया जाता है। इल्तुतमिश का जो बेटी रहती है रजिया सुल्तान, उनका शासनकाल ये रहता है। तो इसको लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर सत्ता प्राप्त किया था, किसको हराया था? ऑप्शन देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, रुकनुद्दीन फिरोज, आराम शाह या तो फिर बलबंद। किसको हराए थे? क्वेश्चन नंबर 3 के जवाब दीजिए। तो ये हराते किसको है? कुतुबुद्दीन ऐबक के जो पुत्र रहते हैं, कौन रहते हैं? उनका जो पुत्र रहते हैं, यानी ये शासक योग्य नहीं रहते हैं, यानी कमजोर शासक रहते हैं। तो इन्हीं को हराते हैं, किसको? आराम शाह को हराते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो अपना जो बेटा रहता है उसको राजगद्दी ना दे के अपना बेटी जो रजिया सुल्तान रहती है उसको ये देती है, सॉरी देता है गद्दी। ध्यान रखिएगा, किसको हराते थे? आराम शाह जो रहते हैं उनको हराते थे, हराए थे। कब हराए थे ये 1210 में, ध्यान रखिएगा 1210 में इसको हराया जाते। जिस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप लोग लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? देखिए, हम अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को बताया, हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को। लेकिन क्यों बोला जाता है उसको आपसे पूछा। ऑप्शन देखिए, उसने युद्ध जीते थे। बी में देखिए, प्रशासन स्थापित किए थे। स्थिरता दी थी, मतलब जो शासन था उसको स्थिरता कर दिया था। तो ये सब बिल्कुल सभी राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी को लॉक कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ये सारा काम कौन किए थे? इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एकता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, बलबन के द्वारा, या तो फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था? एक सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या चीज, कि ये जो होता है एकता प्रणाली क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसको जो किया जाता है किसके द्वारा बताइए? इल्तुतमिश के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बी से ज़्यादा ऑप्शन आपका ये जो एकता प्रणाली है क्या है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये एक प्रकार का कार्य व्यवस्था था। एकता प्रणाली जो था ये क्या क्या था? प्रशासनिक, प्रशासनिक और राजस्व, सॉरी, राजस्व प्रणाली था। इसके अंतर्गत क्या क्या होता था? सबसे पहले भूमि का बंटवारा किया जाता है, एकता हर मतलब भूमि का मिलान किया जाता था, राजस्व मतलब संग्रह किया जाता था, सेना का व्यवस्था किया जाता था, अस्थाई स्वामित्व, वाह, ये सब सारा अंतर्गत किया जाता था। किसके अंतर्गत? एकता प्रणाली के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, चहलगामी, चहलगामी का मतलब देखिए 40 अमीरों का समूह, 40 सरदारों का समूह किसने बनवाया था? ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, या तो फिर रजिया सुल्तान? किसके द्वारा किया गया था? जवाब दीजिए, चलिए जवाब दीजिए, इसको बताइए। चहलगामी क्या था? चहलगामी मतलब कहने का साफ साफ अर्थ था कि जो भी राजा बनते थे, ये कोई एक राजा बने और इस राजा का देख रेख के लिए 40 गो सरदार लोग रहता था, इसका समूह रहता था, उसको वो चहलगामी बोला जाता था। इसी के दिशा निर्देश में ये अपना राजपाट कर देते। ये लोग जिसको चाहते थे उसको हटा देते थे, जिसको चाहते थे उसको वहां बैठा देते थे। तो ज्यादातर जो सुल्तान बनते थे उसको ये लोग हत्या करवा देते थे, ध्यान रखिएगा। तो चहलगामी या तुर्कान भी बोला जाता है इसको, चहलगामी या तुर्कान। तुर्कान ए चहलगामी 40 गुलामों का, सरदार का समूह होता था। प्रशासन को केंद्रीकृत करना ये रहता था, यानी जो भी शासन रहता था उसको यही लोग के अंतर्गत रहता था, सारा चीज ये लोग करते थे। लेकिन ये व्यवस्था में होता क्या था कि जो भी राजा बनता था, जो भी शासक बनता था, जो भी सुल्तान बनता था, उसको ये लोग हत्या करा देते थे। तो एकदम जो भी नया राजा आता था उसका हत्या होना निश्चित था। तो इसीलिए आगे चल के जब बलवंत वहाँ का राजा बनते थे, वहाँ शासक, वहाँ का प्रशासक, वहाँ का सुल्तान बनते हैं, तो ये जो व्यवस्था रहते हैं इसको खत्म कर देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, क्या पूछता है? जो चहलगामी जो व्यवस्था रहता है 40 अमीरों समूह का या 40 गुलामों का जो समूह रहता है, उसको समाप्त कौन करते थे? बलवन। ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है। समाप्त किया जाता है बलवंत के द्वारा, शुरुआत किसके द्वारा? इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। छठा का बी आप लोग लॉक कर दीजिए। ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये वाला पूछता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश के समय कौन सा सिक्का चलाया जाता था? दिनार, टंका, रुपया, या मोहूर? बताइए कौन सा टक्का चलाया जाता था उसको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंका। टंका चलाया जाता था। रुपया तो हम लोग अभी चलाते हैं, देखते हैं, वर्तमान का ये है, वर्तमान का है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आपको समझना है दो चार, क्या समझना है? सबसे पहले जो टंका रहता है ये चांदी का सिक्का रहता है। किसका? चांदी का। पूछता है क्वेश्चन में, ध्यान रखिए, चांदी का रहता है, चांदी का सिक्का रहता है। उसी प्रकार आप देखिएगा जीतल, जीतल का जो सिक्का रहता है वो तांबे का बनता है। जीतल, जीतल जो सिक्का रहता है वो तांबे का बनता है, तांबे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दिल्ली का पहला शासक जो रहते हैं वो शुद्ध अरबी सिक्का चलाने का जो टंका है उसको आधार मानते हैं। कौन? इल्तुतमिश। ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ स्थानांतरित किए थे? यानी कहाँ से कहाँ ले गए थे? लाहौर से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, लाहौर से आगरा, दिल्ली से लाहौर?
तो कुतुबुद्दीन ऐबक रहते हैं, वो अपना शासक कहाँ रखते हैं? लाहौर। तो लाहौर से दिल्ली लेने काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर दीजिए। ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर से दिल्ली। क्योंकि दिल्ली आपका बीच में पड़ता था और वहाँ से सब तरफ शासन कर सकते थे। और जब लाहौर में था तो उधर तुर्की चंगेज खां हो या तो फिर उधर का शासक लोग है आक्रमण करने का डर रहता था, इसलिए दिल्ली को ये अपना राजधानी बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई देख किसी को क्वेश्चन नंबर 8, और कब बनाए थे ईस्वी भी लिख लीजिएगा, 1211 में, ध्यान रखिएगा। और यही टाइम से जो इल्तुतमिश है, जो कि दिल्ली का सल्तनत काल की वास्तविक संस्थापक के रूप में उभर कर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इल्तुतमिश को किस खलीफा से मान्यता प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है अब्बासी खलीफा, उमैयद खलीफा, या तो फातिमा खलीफा, या फिर ओटोमन खलीफा। किसके अंतर्गत मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अब्बासी खलीफा। चलिए देखते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ है, सुल्तान इल्तुतमिश को बगदाद के मुस्तनीर बिल्ला से मान्यता का औपचारिक पत्र मिला था। इसको मंसूर प्राप्त भी बोला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, टंका सिक्का किस धातु का था? ऑप्शन ए देखिए, सोना का, चांदी का, तांबा का, या फिर लोहा का। बताइए, जो टंका था कौन कहता है? ये था आपका चांदी का बना हुआ रहता था। हम लोग देखे थे जो तांबा का रहता है, किससे बनल था? तांबा वाला जीतल तांबे हम लोग देखे थे ना, जीतल। ये क्वेश्चन में पूछता है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 11, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। जीतल सिक्का किस धातु का बना होता है? चांदी, सोना, तांबा, या लोहा? क्या हो जाएगा? तांबा। ऑप्शन नंबर बी आप सॉरी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? बताइए, इल्तुतमिश की जो बेटी रहती कौन है? नूरजहां, रजिया सुल्तान, मुमताज, या जहांआरा? कौन रहती है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एक ऐसा लेडीज रहती है जो कि प्रथम शासिका रहती है, मतलब महिला शासिका रहती है। अब पुरुष की तरह ये वेश धारण की, मतलब पर्दा प्रथा रहता है चेहरा ढकने वाला, लेकिन ये सबको तोड़ती है और पुरुष की तरह ड्रेस वेशभूषा पहन के जो दरबार लगता था उसमें आके अपना जो निर्णय रहता था उसको सुनाती थी, बताती थी। साथ ही साथ ये एक बहुत ही साहसी शासिका रहती है, अपने दम पे बहुत सारा युद्ध जीते हुए रहती है। इसका ये सब विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत की पहली महिला शासिका। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। ऑप्शन देखिए, रजिया सुल्तान, नूरजहां, चांद बीबी, या लक्ष्मीबाई। तो लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान जो रहती है, इन्हीं के द्वारा पहली बार मतलब एक महिला के रूप में शासिका बन के आती है। कब से कब इसका रहता है शासनकाल? इसका 1236 से लेके 1240 तक, ध्यान रखिएगा, 36 से लेके 1240 तक इसका कार्यकाल रहता है। किसका? रजिया सुल्तान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है? जो इल्तुतमिश रहते हैं उसका मकबरा कहाँ बनाया गया उसको बताइए। आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में, या तो फिर अजमेर में? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो मकबरा है वो वर्तमान में दिल्ली में है। इसका मकबरा दिल्ली में बनवाया गया था। तो इसका आप लोग लॉक कर दीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने किस मीनार का निर्माण पूरा किया था? कुतुबुद्दीन मीनार दूसरा में देखिए, चार मीनार, विजय स्तंभ, या फतेह फतेह मीनार? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार। इसका शुरुआत कौन करते हैं? इसका शुरुआत करते हैं
कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरुआत की जाता है और इल्तुतमिश के द्वारा इसका पूर्ण काम करवाया जाता है, पूरा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ये लॉक कर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसका जवाब दीजिएगा। इल्तुतमिश के शासक में मंगोली आक्रमण किसके नेतृत्व में आए थे, बताइए। जो मंगोल आक्रमणकारी रहते थे किसके नेतृत्व में? तैमूर के, चंगेज खान, बाबर या फिर नादिर शाह? बताइए किसके शासन नेतृत्व में आए थे? तो ये रहते हैं चंगेज खान। ऑप्शन नंबर बी आप लोग लॉक कर दीजिएगा। जो चंगेज खान रहते हैं बहुत ही खतरनाक आक्रमणकारी रहते हैं, किसी का पीछा करते करते वो भारत का बॉर्डर तक आ गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इल्तुतमिश ने मंगोलों से बचने के लिए क्या नीति अपनाई? मंगोली बदले थे चंगेज खान। चंगेज खान जब भारत की ओर आए तो भारत के जो राजा रहते हैं, भारत के जो शासक रहते हैं, भारत के जो सुल्तान रहते हैं, वो कौन सा नीति अपनाते हैं उसको बताना। ऑप्शन देखिए, युद्ध करते हैं, संधि करते हैं, तटस्थ रहते हैं या तो फिर आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या करते हैं बताइए, 17 का जवाब दीजिए। तो ये जो रहते हैं ऑप्शन नंबर सी, तटस्थ यानी शांत रहते हैं। ये पूरा युद्ध में शामिल भी नहीं होते हैं, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, पूरा खाली दूर से देखते हैं, दूर से ही कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, पूरा शांति बनाए के रखते हैं। इसलिए भारत की ओर चंगेज खान का आक्रमण उस टाइम नहीं हो पाता है, युद्ध जो रहता है टल जाता है, आक्रमण भी नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश का मूल नाम क्या रहता है बताइए? शमसुद्दीन, कुतुबुद्दीन, नासिरुद्दीन या गयासुद्दीन? क्या रहता है बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का। तो इसका ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए। इसका जो नाम रहता है इल्तुतमिश का, शमसुद्दीन रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इल्तुतमिश ने किस क्षेत्र में नियंत्रण मजबूत किया बताइए? बंगाल, पंजाब, दिल्ली या उपरोक्त सभी? चलिए फटाफट जवाब दीजिए सभी कोई। इसका राइट आंसर बताइए। आप लोग अभी तक जवाब नहीं दिए हैं, तो जितने कोई लोग कर रहे हो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी। जो इल्तुतमिश रहते हैं अपना शासन जो रहते हैं विस्तार करते हैं और वो सभी क्षेत्र में ध्यान देते हैं, बंगाल में भी, पंजाब, दिल्ली और साथ ही साथ उस एरिया में जो रहता है सारा चीज़ को ध्यान दे। बिहार उहार सब उस टाइम बंगाल के अंतर्गत ही आता था, तो बिहार में भी हो जाएगा। चलिए लॉक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इल्तुतमिश के समय प्रशासनिक भाषा क्या थी बताइए? उस टाइम कौन सा भाषा बोले जाते थे? हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू? प्रशासनिक भाषा अभी क्या है बताइए? भारत का भी हिंदी है और आधिकारिक भाषा हिंदी और इंग्लिश दो गो है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उस टाइम जो था फारसी था। ऑप्शन नंबर सी लॉक कर दीजिए। यानी उस टाइम का फारसी जो था वो प्रशासनिक भाषा था, जो भी काम होता था वो फारसी भाषा में किया जाता था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इल्तुतमिश किसका दामाद था बताइए? 21 का बताइए किसका दामाद रहते हैं? ऑप्शन देखिए, ए है बलबन का, बी है कुतुबुद्दीन ऐबक का, सी है अलाउद्दीन का और डी है तुगलक का। तो किसका रहते हैं? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद रहते हैं और साथ ही साथ गुलाम रहते हैं, ध्यान रखिएगा। दामाद या गुलाम भी दिया हुआ रहेगा, इसलिए क्या बोला जाता है यहाँ पे, परीक्षा में बार बार पूछता है, ध्यान रखिए। इसको गुलामों का गुलाम बोला जाता है। गुलामों का गुलाम बोला जाता है किसको? इल्तुतमिश को बोला जाता है गुलामों का गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक खुद मोहम्मद गौरी के गुलाम रहते हैं और वो अपना उसका मृत्यु होने के बाद राजपाट वाले सुल्तान बन जाते हैं। और ये जो गुलाम का ही गुलाम रहता है इल्तुतमिश, इसलिए गुलामों का गुलाम किसको बोला जाता है? इल्तुतमिश को। तो किसका दामाद रहता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का, और उनका दामाद भी रहता है, उसका गुलाम भी रहता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाया, यानी किसको अपना राजपाट दिया, बताइए। बलबंत, रजिया, आराम शाह या तो फिर नसरुद्दीन। तो आप लोग जानते हैं इल्तुतमिश का जो बेटा रहते हैं आराम शाह, ये योग्य नहीं रहते हैं, ये कमजोर रहते हैं, इसलिए वो शासक इसको नहीं बनाते हैं। किसको बनाते हैं? अपना जो पुत्री रहती है रजिया सुल्तान, उसको वो शासक बनाते हैं, उत्तराधिकारी बनाते हैं। लोग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। आराम शाह को कौन हराते हैं? इल्तुतमिश हराते हैं, जो कि अयोग्य शासक रहते हैं, इसलिए उसका जो इल्तुतमिश रहते हैं वो आप नहीं देते हैं इसको राजपाट। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र रहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये क्या रहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र रहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, तो फिर गड़बड़ा जाइएगा। तो इल्तुतमिश के द्वारा इन्हीं को हराने का काम किया जाता है। रजिया सुल्तान कौन रहती है? उसका पुत्री रहती है। तो इल्तुतमिश का पत्नी रहती है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दामाद बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, इनका पुत्री ही रहता है, इनका दामाद ही रहता है। समझ पाए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इल्तुतमिश का मकबरा किस शैली में है, बताइए। कौन सा शैली में? हिंदू शैली में, इस्लामी, मिस्रित या तो फिर गौथिक शैली। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 का? तो ये जो रहता है मिश्रित रहता है। ऑप्शन नंबर लॉक कर दीजिए सी। मिश्रित बोले तो क्या मिश्रित? जो उस टाइम का, एक तो हो गया आपका इस्लामी वाला हो गया, और हिंदू शैली, ये दोनों का मिश्रित रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मिश्रित। कब हुआ था उस टाइम? 1235 में, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना है, ये गौथिक शैली क्या है? इसको पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था भारत में। ये जितना भी चर्च देखते हैं आप सब, ये ऐसा नुमा रहता है, ऐसा देखिए, ऐसा बना हुआ रहता है। ये इसको बोला जाता है क्या? गौथिक शैली, ध्यान रखिएगा। यानी ऊपर में चुंग चुंग नहीं रहता है, आप लोग देखते हैं ऐसा करके बनाया हुआ रहता है, ऐसा ऊपर में, उसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिश्रित, सी को लॉक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इल्तुतमिश का शासन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बताइए। स्थिरता चलते, प्रशासन, विस्तार, सभी। तो इसको लॉक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 को बताइए, इल्तुतमिश का शासन दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों था? स्थिरता, प्रशासनिक, विस्तार, डी। यानी ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। जितने कोई डी को लॉक कर रहे हैं, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर। इल्तुतमिश के बाद कौन शासक बना? बलबन, रजिया, इल्तुतमिश टू या तो फिर तुगलक। 25 को बताइए। उनका जो बेटी रहती है वो बनती है कौन? रजिया सुल्तान, ध्यान रखिएगा। इल्तुतमिश के बाद में बनने काम करती है कौन? रजिया सुल्तान। 1236 1240 तक इसका शासनकाल रहता है। तो आज का क्लास कैसे रहा आप लोग जरूर बताइएगा। क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, इस क्लास को यहीं तक समाप्त करेंगे। तो आज हम लोग देख लीजिए क्या, इल्तुतमिश जितने भी शासक है उसका महत्वपूर्ण जो काम है, महत्वपूर्ण जो है, उसको सभी को हम लोग देखेंगे, ताकि कोई क्वेश्चन एक भी बाहर ना छूटे। आपको पूरा पढ़ना है, तुर्क अफगान शासक के बारे में पढ़ना है, उसी के अंतर्गत ये आता है। दिल्ली सल्तनत काल के संबंधित जितने भी शासक है उसको हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी कोई दिक्कत नहीं है, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। नया कोई आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सभी को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार आप लोग बिरसा मुंडा क्लासेस के साथ बने रहिए।